ऐसे कौन से इमोशनल कॉजेज़ हैं जो हमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ देते हैं? जी हाँ, हमें जो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई इमोशनल कॉज़ होता है, यानी भावनाओं का उसमें बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। हुँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था इमोशनल कॉजेज़, जो कि एक नासूर का काम करती हैं और हमारे शरीर में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ देती हैं, अलग-अलग जगहों को इफ़ेक्ट करती हैं। काफ़ी सारे तो मैंने उसमें बताए थे और आज मैं आपको 2 बताऊँगी। हर वीडियो में 2-2 के बारे में बताऊँगी क्योंकि सबने कहा हाँ, आप मुझे हमें बताइए, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए, आपको मालूम है आपको मोतियाबिंद क्यों होता है? आपने देखा होगा मोतियाबिंद मोस्टली 50 के ऊपर की जब एज होने लगती है तब मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद क्यों होता है? मैं बताती हूँ इसके पीछे का इमोशनल कॉज़। इसके पीछे का इमोशनल कॉज़ ये है कि 50 के पास आते-आते जो इंसान है, वो उसको लगने लगता है कि अब उसकी उम्र कम हो रही है, अब वो आगे की तरफ एज ग्रो कर रहा है, तो उसको अपनी आगे की लाइफ़ नहीं नज़र आती। उसको ऐसा नहीं दिखता कि अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो जब व्हाट नेक्स्ट उसको नज़र नहीं आता तो उसकी आँख में एक पर्दा सा पड़ जाता है। वो जो एक पर्दा सा पड़ जाता है, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है, कैटरैक्ट बोला जाता है। ठीक है ना? अगर इंसान अपनी सोच को कंट्रोल कर ले, अपने आप को पॉजिटिव बना ले, अपने आप को प्यार करने लगे, तो उसे कैटरैक्ट नहीं होगा, उसे मोतियाबिंद नहीं होगा। अगर वो लाइफ को जैसी आ रही है वैसी चलता है, उसको ले एक्सेप्ट करे, तो उसको मोतियाबिंद नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों को होता है जिनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हमारी एज निकल रही है, आगे कैसे होगा, आगे कैसे होगा, कौन रहेगा हमारे साथ, हम क्या करेंगे, हम कैसे अर्न करेंगे, उन्हीं लोगों को होता है। चलिए, थायराइड क्यों होता है? हुँ? मैं बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी, उनके पीछे के इमोशनल कॉज को बताऊंगी। आसान से तरीका है अपने आप को ट्रीट करने का, उस इमोशनल कॉज को आप ट्रीट करिए। वो तो बिना दवाइयों के हो जाएगा ना, बिना ऑपरेशन के भी हो जाएगा ना। थायराइड क्यों होता है? जी, नहीं पता? हाँ, थायराइड कहाँ होता है? यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। हम्म? थायराइड तब होता है जब उनको लगता है उनकी कोई सुन नहीं रहा। जब किसी शख्स को ये लगता है कि वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, समझा रहा है, समझा रहा है, इसको भी कह रहा है, उसको भी कह रहा है, पर कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो जाती है कि पर्सन फील्स दैट दैट पर्सन इज अनहर्ड, people are not listening to that person, that time that person suffers with thyroid. Okay, I will repeat the complete thing in English also. I have told you about the thyroid. Now I will tell you why do we feel, why do we have cataract, motiabind in Hindi we call it. Why? Above age of 50, most of the people, they attain fear. They start thinking what will happen when they'll grow more, when they will be aged. Huh? Because most of the cases I have seen, everybody has seen that you get cataract when you are in a growing age, 50, 55, 60. Hmm? Because at that age, many of you, that fear occurs in your mind, that fear occurs in your heart. You feel like that nobody is going to look after you, and how you are going to earn in your future, and how who's going to support you, who is going to take care of you. And that draws a curtain in front of your eyes, what we call a cataract. There is a thin film, isn't it? There is a thin film on your eyes which makes you feel uneasy, and you can't see the things properly. So what is the solution?
Of course, solution is with you. Start thinking positive. Take the life as it is coming. Get rid of that fear. What will happen when you'll grow more old? So don't think about your age, that you're getting older. Just enjoy your present life. You will get rid of cataract. Then comes thyroid. That also I have explained to you. When you feel that people are not listening to you, or you are unable to express your feelings, you can't express your feeling, that time also you feel you get this disease, thyroid. Okay, I'll tell you one more thing. आपके पैरों में दर्द होता है, आप ज़्यादा चल नहीं पाते, पैरों में सूजन आती है, your legs are always paining, you can feel inflammation in your legs and you feel that they are getting heavy, isn't it? Huh? It's not a disease. It's not disease. It's just an emotional cause behind this pain. एक इमोशनल कॉज है इस दर्द के पीछे भी. ऐसा है जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दौड़ धूप करना चाहते हैं, तो हमारे पैर रुक जाते हैं. ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम करेंगे आप, तो आपको परेशानी होगी. तो वही कारण है कि आपके पैरों में दर्द हो जाता है. जब हम सोचते हैं ना ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, आपके पैरों में दर्द हो जाता है. When you think you can do so many things at a time, you spread your wings and you make yourself capable of doing this thing and that thing, so many things at a time. And you want to run, and you want to participate actively. You want to do a lot of things at one moment. That time what happens? Your legs start paining. So whenever you feel that you are having a pain in your legs, just sit, relax, forget everything and take rest. You will see that pain will go itself. जब भी आपके पैरों में दर्द हो तो आप आराम करें, बैठ जाएं, रिलैक्स करें और भूल जाएं कि आपको कोई काम करना है. उससे क्या होगा? उससे पेन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आप रेस्ट मोड पे आ जाएंगे ना. और जब तक ये सोचते रहेंगे ना ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो पेन आपको परेशान करता रहेगा. So this time also I gave you three emotional causes. One for cataract, motiabin, second for thyroid, third for pain in your legs. चलिए दिखाइए आप कैसे जो है मेरी बातों को फॉलो करते हैं और अपनी हेल्थ को चुस्त और दुरुस्त करते हैं, और मेरे चैनल को फट से सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन बटन दबाते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं. वो तो आप कर देंगे. और हर वेडनेसडे को यूट्यूब पे 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात को मैं लाइव आती हूँ. अभी वैलेंटाइंस पे भी आई थी, तब मैंने लव रीडिंग्स करी थी. अब जो कमिंग वेडनेसडे है, दैट इज़ 17th को मैं हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी. वन क्वेश्चन anyone can ask. फाइन. 17 फरवरी 2021 को जो वेडनेसडे का सेशन है, तब मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दूंगी. तो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर माय लाइव सेशन. अभी के लिए आके दीजिए. थैंक यू सो मच. शब खैर.